Hello everyone, राधे राधे, दिस इज गरिमा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगैन। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टूडेंट लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने उसके रिगार्डिंग पहले भी एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने इंक्लूड किया है कि एज अ स्टूडेंट जब आप यूके में आ जाते हैं फिर आपको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एंड कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से सीखते हैं, राइट। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम इंडिया में होते हैं और जब हम सोचते हैं कि बाहर जाना है, कोई भी कंट्री जाना है, तो वहाँ से लेके जब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो वो प्रोसेस से यूके आने तक के प्रोसेस के बारे में हम आज बात करेंगे। सो यस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी और अपना फील्ड से रिलेटेड कोर्स एंड अरेंज कैसे कर सकते हैं फंड्स एंड कितना टाइम पीरियड लगता है वीज़ा आने में। सो हम इन सब टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकता है जो भी स्टूडेंट्स अभी अपकमिंग इनटेक्स में यहाँ पर आने वाले हैं। So yes, without any delay, so let's start the video. So yes, फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि सबसे पहले जब भी हमारे माइंड में आता है कि हमें बाहर जाना है तो सबसे पहले जो माइंड में आता है किसी के भी वो यही आता है कि कितने पैसे लगेंगे, राइट। तो उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं एंड अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम कोर्स चूज़ करते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि कैसे यूनिवर्सिटी चूज़ करें। अब इसका आंसर हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है, राइट। बिकॉज हर किसी की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, हर किसी का इंटरेस्ट अलग होता है। बट फिर भी टू सॉर्ट इट आउट मैं इसको ब्रेक डाउन कर देती हूँ। सबसे पहले जब आपको यहाँ पर आना है तो आपको ये डिसाइड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको किस लोकेशन पे आना है। बिकॉज यूके बहुत बड़ा है, यूके में स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आइलैंड एंड लंदन, ये सब आते हैं एंड यूके बहुत बड़ा है। बट यूके में यूनिवर्सिटीज़ भी उतनी ही ज़्यादा हैं, प्लेंटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है एंड सारी ही यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं। तो अब हमें उसमें सब में से एक को चूज करना है। तो फर्स्ट थिंग इज आपको लोकेशन चूज करनी है कि आपको किस लोकेशन पे जाना है, राइट। अगर आपको सिटी नेम पता है वो सिटी नेम चूज कर सकते हैं, अगर आपको एक लोकेशन पता है वो चूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट को अगर हम ब्रेक डाउन करें दैट इज लोकेशन एंड अदर साइड इज बजट। तो अगर आपको लोकेशन पता होगी कि आपको किस लोकेशन में जाना है तो आप उस लोकेशन को एंटर करके वहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटीज ढूंढ सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लंदन में रहती हूँ, तो अगर मुझे लंदन में आना है मास्टर्स पे या बैचलर्स पे, तो मैंने ये सोचा कि यस मेरे को लंदन जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आगे अपनी यूनिवर्सिटीज सर्च करूंगी कि यस लंदन में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप 10 या टॉप 15 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं। देन जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वो जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से हमें कौन सी सूट करेगी। ये अगर हम सेकेंड पॉइंट अगर हम कंसीडर करें दैट इज़ फॉर बजटिंग, कि हमारा बजट कितना है, हम कितना फ़ी अफोर्ड कर सकते हैं, कितना हम साथ में लाने के लिए अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे भी दो चीज़ें आती हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर चूज़ करते हैं, राइट, इनसाइड लंदन और आउटसाइड लंदन, तो उसके लिविंग कॉस्ट भी डिफरेंट होते हैं, राइट। उसके फंड्स जो शो करने होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। एंड अगर आप आउटसाइड लंदन लेते हैं मे बी थोड़े कम फंड्स दिखाने पड़े आपको, फॉर एग्जांपल 9,000 पाउंड्स और 10,000 पाउंड्स। अगर आप इनसाइड लंदन लेते हैं तो आपको दिखाने पड़ सकते हैं 11 to 13 के इन बिटवीन। तो ये डिपेंड करता है कि आप जगह कौन सी सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट। क्योंकि कुछ यहाँ पर सिटीज़ हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं। सो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जो टॉप 7 सिटीज़ की थी, उसमें मैंने सिटीज़ का बताया है। तो उसमें एक्सपेंसिव सिटीज़ भी हैं, उसमें नॉन एक्सपेंसिव सिटीज़ भी हैं। जैसे कि मैंने उसमें बर्मिंघम बताया था, क्वेंट्री बताया था। लंदन के कंपैरेटिवली वो उतने एक्सपेंसिव नहीं है इन टर्म्स ऑफ रेंट लगा लो या लिविंग कॉस्ट लगा लो, राइट। सो नाउ अभी आपने लोकेशन सिलेक्ट कर ली, अपना बजट सिलेक्ट कर लिया। अब आप उस बजट में यूनिवर्सिटी इजीली ढूंढ सकते हैं, राइट, कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी। और अगर आपको उसी बजट में 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ अच्छी लग रही हैं जो कि आपको बेस्ट भी लगी हैं, आपका बजट भी सिलेक्टेड है एंड जो लोकेशन है वो भी लोकेशन भी उसी में आती है, तो आप उन 3-4 में से कैसे सिलेक्ट करेंगे कि आप उसमें से अपना कोर्स ढूंढेंगे कि जिस कोर्स के लिए आप आना चाह रहे हैं वो
कोर्स किस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, और अगर वो कोर्स अवेलेबल है तो उसके मॉड्यूल्स चेक करेंगे कोर्स पे क्लिक करके कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, एंड कौन कौन से उसमें से आपको अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कॉमर्स स्टूडेंट आ रहा है यहाँ पर एंड उसको कॉमर्स में उसने की 12th की एंड उसने ग्रेजुएशन की, बट उसको इंटरेस्ट नहीं है कि वो उसमें मास्टर्स करे, आई मीन फॉर एग्जांपल वो नहीं चाहता कि वो अकाउंटिंग ले मास्टर्स में सब्जेक्ट, तो आपको ऐसा मॉड्यूल चूज करना है जिसमें अकाउंटिंग सब्जेक्ट ना हो, बट दैट शुड बी रिलेटेड टू योर previous code, that is management, that is commerce, right? So यहाँ पर आकर इंटरेस्ट रिक्वायरमेंट डिफर कर सकती हैं कि किस स्टूडेंट को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस फील्ड में इंटरेस्ट है, कौन सी लोकेशन पे वो जाना चाहता है। तो यहाँ पर जाकर ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं। इसका कोई एक आंसर नहीं हो सकता कि विच यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट, बिकॉज लंदन में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, यहाँ पर प्लेंटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप ऐसे देखो कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ इन यूके, तो आपको सारी यूनिवर्सिटीज दिखेंगी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज एंड जितनी भी एडिनबर्ग की हो गई सारी, बिकॉज ये इट इंक्लूड्स इन यूके। बट आपकी लोकेशन क्या है, बिकॉज सो आपने लोकेशन वाइज यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, कोर्स सेलेक्ट कर लिया, आपका बजट सेट हो गया, एवरीथिंग इज गुड। वन मोर थिंग टू मेक श्योर इज वो यूनिवर्सिटी जो भी आपने सेलेक्ट किया वो लाइसेंस्ड यूनिवर्सिटी हो, आपको कोई फेक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हो, वो मेक श्योर करना। एंड वन मोर थिंग, अगर वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है दैट इज़ गुड, राइट? एंड कोर्स एंड यूनिवर्सिटी जो है वो सोच समझ के सिलेक्ट करना, बिकॉज जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंग ही आपका आगे का फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे रियली सेटलमेंट के लिए आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने यहाँ से मास्टर्स किया है, आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर इतना इन्वेस्ट किया है, आपने इन्वेस्ट किया है यहाँ पर आकर स्टडी करने में, इतनी स्ट्रगल किया है, तो ऑब्वियसली अगर वो कोर्स आपका उन कोर्सेज में से होगा जिनकी यहाँ वैल्यू है एंड जिसमें अच्छी जॉब्स आप ले सकते हैं, सो ऑब्वियसली वो आपको पे ऑफ होगा बाद में, एंड वो वर्थ इट भी होगा आपके लिए, राइट? सो यस, ये सब प्लीज़ चीज़ें ध्यान में रखें। आपने ये सब चीज़ें डिसाइड कर ली, राइट? आपने माइंड प्रिपेयर कर लिया। सो नाउ अब आप एजेंट के पास जाते हैं तो आपको उनको अपने आप बताना है कि यस दिस इज़ द यूनिवर्सिटी, आई जस्ट वांट टू टेक एडमिशन इन दैट। तो उनको उनसे पूछना है कि वो अगर करवा सकते हैं उस यूनिवर्सिटीज़ में, बिकॉज एजेंट जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी को ही प्रेफर करेंगे जिनका उनके साथ लिंकअप है, टाई अप है, राइट? सो इसीलिए ये सब मेहनत आप खुद करें तो बहुत बेहतर होगा आप सबके लिए, क्योंकि आपको अपने कोर्स का पता होगा, आपको मॉड्यूल्स का पता होगा, तो बाद में जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपने रट्टा मारा है किसी चीज़ का, कि किसी ने आपको दी और आपने रट्टा मारा। नो, आपने खुद मेहनत की होगी तो आपके पास सारे आंसर्स होंगे एंड वो आंसर्स जेन्युइन होंगे, राइट? सो नेक्स्ट चीज़ क्या आती है यूनिवर्सिटी एंड कोर्स सिलेक्ट करने के बाद, वो आती है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होंगे उस टाइम पे, राइट? तो तुम आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट एंड आपके बैचलर की जो भी DMCs हैं, मार्कशीट्स हैं, वो सब, एंड मेक श्योर आप उनकी ट्रांसक्रिप्ट भी निकलवा लें, बिकॉज ट्रांसक्रिप्ट ज़रूरी होती है, ज़रूरत पड़ती है उसकी बाद में। तो वो एंड आपका डिग्री सर्टिफिकेट, कुछ यूनिवर्सिटी LOR भी मांगती हैं, दैट इज़ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम योर लास्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आपने बैचलर किया है। एंड उसके बाद आपने IELTS या TOEFL किया है, GDR का एग्ज़ाम दिया है, उसकी मार्कशीट होती है, एंड वैलिड पासपोर्ट जो कि ऑब्वियसली आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास होगा, एंड SOP दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वो सब अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके वो सब ज़रूरी होते हैं इसमें प्रोसेस करने में। एंड मेक श्योर आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अच्छा बनाएं, उसमें प्रॉपरली सब कुछ डिफाइन करें, वाई यूनिवर्सिटी, वाई दिस कोर्स, वाई दिस कंट्री एंड एवरीथिंग, राइट? सो अब सारी डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि ऑफर लेटर आना, जिसमें कि मिनिमम 7 days लग जाते हैं, दैट इज़ 1 week। एंड जब आपको ऑफर लेटर आता है तो डिपेंड करता है कि आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर आया है या फिर कंडीशनल ऑफर लेटर आया है। तो इसमें आप जान लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। कंडीशनल ऑफर लेटर में होता है कि यूनिवर्सिटी की कुछ कंडीशन है जो आपने फुलफिल नहीं की, तो वो चाहते हैं कि वो आप फुलफिल करें सो दैट वो आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे और आपका प्रोसेस आगे स्टार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अब कंडीशनल में अगर वो यूनिवर्सिटी चाहती है कि आपका इंटरव्यू लें वो पहले, तो वो कंडीशनल में कंडीशन मेंशन कर देंगे कि येस वी नीड टू टेक एन इंटरव्यू फॉर दिस कैंडिडेट। तो जब आप इंटरव्यू दे देंगे, आप उसमें पास हो जाएंगे, देन वो आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर इशू करते हैं, राइट? सो नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है फ़ी
पे करने का। तो जब आपने फ़ी पे की, डिपेंड करता है अगर आप फुल फ़ी पे कर रहे हैं या फिर आप इंस्टॉलमेंट्स में करना चाह रहे हैं, वहाँ से 3-4 थाउजेंड ही पे करके आ रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आपको कितनी करनी है। एंड ये डायरेक्ट बैंक से ही फ़ी डिडक्ट होती है, ये तो आप खुद से ही करवाते हैं। तो उसके बाद आपके जो फंड्स होते हैं 28 डेज ओल्ड होने चाहिए। मेक श्योर आप होल्ड करें उनको 28 डेज तक। एंड देन आपको जब आप फंड्स, अब फंड्स में एक और चीज़ आती है कि फंड्स में डिपेंड करता है इनसाइड लंदन है या आउटसाइड लंदन है, या फिर क्योंकि हर सिटी के हर जगह के डिफरेंट फंड जो है शो करने के वो हो सकते हैं। मे बी आउटसाइड लंदन वो 9 लाख तक हो, 9 to 10 लाख, एंड विद इन लंदन या फिर इनसाइड लंदन वो आपको 12 to 13 लाख तक शो करने पड़े। डिपेंड करता है ये वहाँ की लिविंग कॉस्ट के अकॉर्डिंग, राइट। सो यस, यहाँ तक स्टेप आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप इज टू गेट अ कैश लेटर। अब नाउ द क्वेश्चन इज कैश लेटर क्या होता है? कैश लेटर होता है कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडी, कि यूनिवर्सिटी ने आपको कैश लेटर दे दिया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैश लेटर अपना ध्यान से पढ़ना, उसमें आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस, आपकी स्टार्ट डेट, एंड डेट, सब कुछ मेंशन होता है, आपने कितनी फ़ी पे की, एवरीथिंग उसमें मेंशन होता है। तो उसको चेक ज़रूर करना जब आपको मिल जाए कि उसमें सब डिटेल्स जो है वो सही हो, क्योंकि अगर वो उसमें गलत होंगी तो आपको आगे इमिग्रेशन में इशू आएंगे। अगर आप तभी देख लेंगे तो वो आप एडिट करवा सकते हैं यूनिवर्सिटी को सेंड करके, राइट। सो यस, सो नेक्स्ट थिंग इज कैश लेटर कब आता है? कैश लेटर को आने में 3 वीक्स भी लग सकते हैं, 2 to 3 वीक्स, बट अभी जो है बहुत डिले भी हो रहा है। मेरे टाइम पे 1.5 मंथ लग गया था इस चीज़ में। तो डिपेंड करता है कि उनके पास नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस कितनी है, एंड वो ट्राई करते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल आपको रिवर्ट कर दें। बट अगर आपको फिर भी रिवर्ट नहीं करते वो टाइम पे और आपके इनटेक का टाइम पास आ जाता है, तो वो आपको नेक्स्ट इनटेक में रेफ़र कर सकते हैं, या फिर उनका जो नेक्स्ट स्टार्ट डेट होती है कोर्स की, वो उस पर भी आपको रेफ़र कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप होता है मेडिकल टेस्ट का, जो कि टीबी टेस्ट ज़रूरी है यूके में आने के लिए करवाना, जो कि मैंडेटरी है यूके गवर्नमेंट की साइड से। तो उसके भी 1-2 सेंटर होते हैं हर सिटी में या आसपास, तो आप वहाँ पर जाकर करवा सकते हैं। वो आपका एजेंट आपको बता देगा जहाँ भी आप रहते हैं उसके अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट थिंग इज़ जब आप VFS में जाते हैं, सब डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं आपको वहाँ पर, एंड उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको बता देती हूँ। तो येस, फर्स्ट थिंग इज़ ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑफर लेटर होना चाहिए, आपके पास कैश लेटर होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए दैट इज़ 28 days ओल्ड, एंड पेरेंट्स कंसेंट लेटर होना चाहिए दैट इज स्पॉन्सरशिप लेटर, बिकॉज दे आर स्पॉन्सरिंग यू टू गो टू UK फॉर योर स्टडीज़, राइट। सो येस, वो होना चाहिए। मेडिकल लेटर होना चाहिए आपके पास, अपना IELTS, TOEFL या फिर GDR जो भी आपने किया उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। आपके पास ऑल मार्कशीट्स होनी चाहिए प्रीवियस स्टडी की, जो मैंने पहले भी बताई आपको 10th 12th बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री सर्टिफिकेट्स, वो सब, एंड आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड जो आपने मेडिकल टेस्ट कराया था उसका लेटर। सो येस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो वहाँ पर VFS में जाके क्या होता है, वो आपको सब कुछ वापस कर देंगे चेक करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट योर पासपोर्ट वो अपने पास रखते हैं, बिकॉज उस पर ही वीज़ा लग कर आता है। वो आपको वहाँ पर कुछ सर्विसेज देते हैं, जस्ट लाइक गोल्डन, प्रीमियम या सिल्वर। तो मेरे अकॉर्डिंग तो कोई भी सर्विस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो जस्ट अपने पैसे चार्ज करते हैं उसके लिए टू गिव यू सर्विस। बट उसमें कुछ अगर नॉर्मल में भी आप करवाएंगे तो उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। नॉर्मल में भी विद इन 2 वीक्स आ जाता है वीज़ा, एंड वीज़ा का जो भी रिजल्ट होता है वो आ जाता है, आपका पासपोर्ट आ जाता है। बट येस, आप कुरियर चार्जेस पे कर सकते हैं, सो दैट आपको वहाँ पर लेने ना आना पड़े, तो आपको वो घर पे ही मिल जाए, राइट। सो येस, वो एक सरप्राइज़ होता है कि आपका वीज़ा क्या आया पासपोर्ट में। तो ऑब्वियसली UK का जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो अच्छा है, बट येस, वो आपके लिए सरप्राइज हो सकता है, बट मे भी वो किसी के लिए अच्छा नहीं भी हो सकता। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि उसमें क्या आया है। सो यहाँ पर ही प्रोसेस खत्म हो जाता है। जब आपको पासपोर्ट मिल जाता है तो देन यू आर रेडी टू फ्लाई टू द UK। दैट इज़ इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको भी ज़रूरत है, जो आना चाहते हैं अभी अपकमिंग इनटेक्स में एंड उनको प्रोसेस जानना है, तो उन सबके साथ शेयर कीजिए एंड लाइक इट। ऑब्वियसली अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप उसे पूछ सकते हैं इन द कॉमेंट सेक्शन, बट
अगर आप ये पूछेंगे कि विच यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट एंड विच कोर्स इज़ बेस्ट, ऑब्वियसली मैं उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर सकती, बिकॉज उसका कोई एक आंसर है ही नहीं, राइट। ये टोटली उस स्टूडेंट पे डिपेंड करता है जो यहाँ पर आना चाहता है, एंड वो ही सिलेक्ट कर सकता है कि उसके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट होगी, एंड ये डिफर करता है हर पर्सन टू पर्सन, राइट। बट येस, उसके अलावा अगर कोई भी नॉर्मल डाउट के क्वेश्चन आप पूछते हैं तो ऑब्वियसली आई रिवर्ट. So yes, I know it's good to ask someone who has gone through with the same process. So yeah, I can understand that. Thank you so much for watching my video, and I'll see you in the next video. Thank you.